जिले के मुबका क्षेत्र में आने वाले रामकृष्ण नगर में एक जमीन विवाद निकल के सामने आया है, जिसमें लोगों का आरोप है कि सरकारी जमीन को अब निजी बताकर यहाँ पे तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। ये जो क्षेत्र है वो मुबका का क्षेत्र है, ये यहाँ से लेकर पूरा वहां तक यहाँ पे सरकारी जमीन है, ऐसे लोगों को कहना है, पर इसे यहाँ पे निजी जमीन बता के अब तोड़ने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो पूरा इलाका है वो 13,000 स्क्वायर फीट है, जिससे अब सरकारी जमीन को अब निजी जमीन बताया जा रहा है, ऐसे लोगों का आरोप है। आइए बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और क्या ये सरकारी जमीन है या निजी जमीन है। इस बात का खुलासा हम नहीं कर पाएंगे, हम जानते हैं इनसे कि क्या कुछ पूरा मामला है। आपका नाम बताइए। प्रदीप सिंह मेरा नाम है। क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये कि अपना ये जो सरकारी जमीन में है ये जगह, अभी संजोग अग्रवाल द्वारा हमको यहाँ तहसील से नोटिस भिजवाया गया है कि ये नंबरी जमीन है, जबकि हमको 934/1 में मिला है सरकारी जमीन के हिसाब से, और 934/9 के नाम से नोटिस आ रहा है। हमको पूरा तोड़ने का आदेश आ गया है। जेसीबी लाके भी तोड़ने के लिए आए थे। ये संजोग अग्रवाल कौन है? ये संजोग अग्रवाल दलाल है, जमीन दलाल है। अब दलाली करके वहाँ साठ-गांठ करके लोगों से अपना नंबरी जमीन करा लिया, सरकारी जमीन को भी। आपके पास क्या प्रूफ है कि सरकारी जमीन? हमको पट्टा दिया गया है उसका। तो कितने सालों से रह रहे? मैं करीब 14-15 सालों से रह रहा हूँ मैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना कोई पैसा निकला सुने? जी, यहाँ पे पैसा निकला है, निकल गया है जी। आ गया, नक्शा वगैरह भी आ गया हमारा। ये सोचने वाली बात है, आप इसको सरकारी बता रहे हैं और बोलते हैं नोटिस आया कि निजी है, तो ये क्या है कुछ मामला? अब ये उनका साठ-गांठ करके तहसील में साठ-गांठ करके ही जो कोई किया, नंबरी बनाया जा रहा है सरकारी जमीन को भी। तो कौन ये सब खेल खेल रहा है? ये सब संजोग अग्रवाल ही कर रहा है सब सर। अच्छा, वो ऐसा क्यों खेल खेल रहे हैं? वो जमीन दलाली करे, बेच के अपना कमीशन खाने के लिए है, और क्या है। आपके पास सरकारी नोटिस आया होगा, जी। तो इसमें क्या राजस्व के अधिकारी भी शामिल है क्या? जी, आया था वो जेसीबी लेके, उस टाइम राजस्व अधिकारी कोई नहीं था। वो करीब खुद ही कितना स्क्वायर फीट सरकारी जमीन है आपके हिसाब से? 13,000 स्क्वायर फीट है। पूरा टूटने का आदेश है। जी। यहाँ पे लोगों का आरोप है कि 13,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन है, जिससे अब निजी जमीन बताकर तोड़ा जा रहा है। आइए इस पूरे मामले में और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्या है कुछ पूरा मामला, कि जमीन सरकारी है या निजी, क्या कुछ गलत आरोप लग रहा है और क्या आरोप सही है। आइए बात करते हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे क्या कुछ पूरा मामला है। सर, मेरा नाम मुनीश पैकरा है। हम लोगों ने ये ज़मीन 1997 में खरीदी थी। आज 2025 में हम लोगों को नोटिस मिला हुआ। पहले जब हमें नोटिस मिला तो मैं तहसील कोर्ट में गया। तहसील कोर्ट में मुझे बोला कि ये ज़मीन किसी और ने खरीद ली, अब उनकी है। हमने कहा कि हम इसमें 28 साल से काबिज़ हैं, किसी ने आज खरीदी, उनकी हो गई। उन्होंने कहा कि हमने सीमांकन कराया है। अब सीमांकन में जिस ढंग से उन्होंने नापा, उसमें वो शासकीय भूमि और हमारी भूमि पे अपनी भूमि बिठा रहे हैं। अब मैं कैसे कह रहा हूँ ये शासकीय, क्योंकि हमेशा से हमें पता था ये शासकीय है। मेरे पड़ोसी प्रदीप सिंह जी जो हैं, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, इनका भी नाम इसमें डाला गया। अब इनके पास शासकीय पट्टा है, उस हिसाब से शासकीय पट्टा मिला हुआ, तो सरकार किसी को भी तो शासकीय पट्टा नहीं दे सकती, शासकीय ज़मीन को ही दे सकती है। ये पूरे 7.1 एकड़्स का एरिया है जो पूरा शासकीय उसमें आता है, जो मैंने रेवेन्यू के साइट से भी निकाला है, जिसमें ये 934/1 और 934/2 जो 7.1 एकड़्स का एरिया है। तो मुझे तो ये पहल लगती है कि सरकारी ज़मीन को किस तरीके से दबाया जाए, और जो नॉर्मल हमारे जिसने निजी ज़मीन हमारी जो इनसे लगी हुई है, कैसे उसको भी हथियाया जाए, क्योंकि हमने सिर्फ बाउंड्री वॉल करके रखा हुआ है फ्यूचर में घर बनाने के हिसाब से। तो कायदे से ये पूरा षड्यंत्र है। कौन कर रहा है षड्यंत्र? जितना मुझे समझ में आ रहा है कि एक संजोग अग्रवाल जो हैं, ये हमेशा उपस्थित रहते हैं, कोर्ट में उपस्थित रहते हैं, अपनी मर्जी से ये तारीखें ले लेते हैं, कोर्ट इनकी बातें बड़े ध्यान से सुनता है, मगर हमें ये समझ में नहीं आता ये किस अधिकार से सामने है। ये अपने आप को फिलोमिना इक्का के पुत्र अंकित इक्का का दोस्त बताते हैं। ये दोनों हमेशा वहीं रहते हैं, ये अपनी मर्जी से जब मन करा। हमने आज तक नहीं देखा कि एक सरकारी जमीन निजी कैसे हो सकती? अब ये सर उन्होंने सीमांकन करवाया है, हमने अपनी ज़मीन का डाइवर्शन भी करवाया हुआ है। डाइवर्शन भी हमारा 2024 में हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत पहले हुआ है। अभी अगर पटवारी सेम ज़मीन का डाइवर्शन करके इसे 933 बता रहा है, और फिलोमिना इक्का के खरीद लेने के बाद इसे 934/9 बता रहा है, तो एक ही ज़मीन पे वो दो कथन कैसे दे सकता है? और ये बात ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, 2024 की ही बात है। अब 2024 में उन्होंने सीमांकन करा करके ये सब कर लिया। अभी जब हमें ये इसको तोड़ने का आदेश आ गया, क्या तो
तहसीलदार गरिमा ठाकुर को ये पता नहीं, या उस समय के धनंजय साहू को ये पता नहीं कि ये सरकारी ज़मीन है। जब सरकारी ज़मीन पे जब पट्टा तक दिया जा चुका है, इनके ऊपर केस तक चल चुका है, 3-4 साल 5 साल केस चला है, जिसके ऊपर पूरे एरिया का मेजरमेंट्स वगैरह हुआ है, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है ये 934/1 है। तो ये आज ये 934/9 2022 में कैसे उनके नाम से हो? तो इस बात की आपने शिकायत किसी अधिकारियों से की या कलेक्टर से की है क्या? हमने कलेक्टर सर को रिटर्न में कंप्लेंट दिया हुआ है। अब 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 हमें उनसे जो जो उनका रेगुलर ट्यूसडे को जो जन सेवक वाली जो मीटिंग रहती है, प्रोबेबली हम उसमें जाके मिलेंगे। अभी तो फिलहाल हमारी इस पे कंप्लेंट के नाम पे मैंने रिटर्न में कंप्लेंट में लोकायुक्ता को कंप्लेंट दी है, मैंने राजस्व मंत्री को रिटर्न में कंप्लेंट दी है, मैंने कलेक्टर साहब को कंप्लेंट दी है। जितनों को मैं रिटर्न में कंप्लेंट दे सकता था, मैं उन सबको मैंने रिटर्न में कंप्लेंट दी। आपने अभी किसी अग्रवाल का नाम लिया, वो क्या कुछ करता है? संजोग अग्रवाल जितना समझ में आ रहा है, जो अपना सारा समय जितना हम समझते हैं ये व्यापारी और ये सारी चीज़ें होते हैं, ये जब तक व्यापार में उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा तो वो उस जगह पे जाते नहीं हैं। ये बरसों से कथन चला आ रहा है। तो संजोग अग्रवाल जी जो जो जमीन दलाल है क्या? संजोग अग्रवाल हमारे हिसाब से जिस हिसाब से वो ये सारी चीज़ें करते हैं, उससे तो यही लगता है कि ये ज़मीन दलाल है। ये शायद पहल है, छोटा-सा टुकड़ा हथियाने के बाद पूरे 7 एकड़ की ज़मीन को हथियाने का और काट के बेचने का। ये जो पूरा पूरा इलाका है, ये मुफ्का क्षेत्र का है, जो यहाँ से यहाँ तक बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन है, जिससे अब निजी ज़मीन बताकर तोड़ने का आरोप यहाँ पे रहने वाले लोग लगा रहे हैं। और जो पूरा मामला है, इसमें संजोग अग्रवाल के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, साथ ही यहाँ पे राजस्व अधिकारियों के ऊपर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये जो पूरा मामला है, वो जाँच का विषय है। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे कुछ मामले में अधिकारी क्या कुछ निर्णय लेते हैं और क्या कुछ एक्शन होता है। कैमरामैन मनु सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।